मैं फेयरफील्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप सभी का अभिवादन स्वागत करता हूं। विशेष रूप से उनका जो पहली बार कैंपस में आए और फेयरफील्ड फैमिली में जुड़े, उनका विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। एकेडमिक एक्टिविटीज और एकेडमिक प्लानिंग और एकेडमिक क्लासेस डिसिप्लिन सबके बारे में आपने सुना। अब मैं दो शब्द पेरेंट्स से कहना चाहूँगा। भी बच्चे घर वापस जाते हैं कॉलेज के बाद, आप उनसे बातचीत करें, चाहे 2 मिनट के लिए हो, उनसे पूछें आपका दिन कैसा रहा। आपको ये भी जानना जरूरी है कि हमारे बच्चों के फ्रेंडशिप सर्कल में कौन कौन से बच्चे हैं और किस टाइप के बच्चे हैं, वो आप बातचीत करोगे तभी आपको पता चलेगा। कई बार डिसिप्लिन कमेटी की जो फीडबैक्स आते हैं और जो हम देखते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमें जो ये समझ में आती है कि कई बार बातचीत बंद होने की वजह से या खुलकर बच्चे नहीं बता पाते, खुलकर पेरेंट्स नहीं पूछ पाते, तो उससे परेशानी आती है। कभी भी आप लोग ये महसूस करें कि बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंजेज है या हमें लगता है कि कॉलेज में बात करना चाहिए, बिल्कुल आप एक मेल दें और हमारे जो काउंसलर हैं और जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, कोर्स कोऑर्डिनेटर है, वो आपसे बातचीत करेंगे, सारी सॉल्यूशन हम देंगे। हम बच्चों को हमेशा ऐसा रखते हैं, जैसे आप भी रखते हैं, मैं भी रखता हूं, सभी रखते हैं, कि बच्चों को हम कहीं भी लेकर जाते हैं तो बच्चों को हम 2 कदम आगे रखते हैं। हम भी वही करते हैं, हम बच्चों को सब 2 कदम आगे रखते हैं। हमारे यहाँ फ्रेंडली माहौल है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। किसी को कभी जरूरत हो किसी भी चीज की, आप रिसेप्शन पे जाएं। बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, आप रिसेप्शन पे जाएं और बताएं कि हमारी ये परेशानी है, हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। हमारी पूरी टीम है और हम सॉल्व करते हैं। और बच्चों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आप दोस्ती उससे करिए जो आपको 2 कदम जिंदगी में आगे ले जाए। हमेशा कोई भी पीठ के पीछे बातचीत करता हो या कोई आपके बारे में कुछ कहता हो, तो ये समझिए कि आप उससे 2 कदम आगे हैं। इसलिए आगे की सोच रखें और अपने मंजिल के लिए अच्छी तरह से मेहनत करो, ईमानदारी के साथ, टाइम फ्रेम के साथ आपको मंजिल मिलेगी। और इसके साथ साथ हमें सोसाइटी को भी आगे लेकर चलना है, पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हम भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं और कुछ मांगते हैं, लेकिन हमने पेरेंट्स को हमेशा देखा है जो भगवान से भी ऊपर आपके सामने खड़े रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ये बात अलग है कि जनरेशन चेंजेज हो गए। अब एक बात अगर हम बोलते हैं बच्चों को तो 10 बात सुननी पड़ती है, ये चलता है, ये मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन संस्कार मत भूलो। बच्चों से एक ही चीज कहूंगा, हमेशा कोई भी परेशानी हो, कठिनाई हो, आप बिल्कुल अंदर से खुश रहो। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि ताबड़तोड़ म्यूजिक बजा रहे हो। खुश रहने का मतलब ये है अंदर एनर्जेटिक हिम्मत जगाओ, हिम्मत रखो। परेशानी सबको आती है, आपने देखा होगा कितनी बड़ी पैंडेमिक, कितने लोगों का रोजगार, बहुत सारी दिक्कतें दुनिया झेल रही है, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी, क्योंकि हमारे पास संस्कार है, फैमिली है, हम बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर पाए और बड़ा गर्व है हमें इस बात का। बच्चों को मैं एक ही चीज कहूंगा, सपना देखो। सपना सभी देखते हैं, मैंने भी सपना देखा था 90 में कि एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन हो, क्योंकि हमारे पास वो हमारे पेरेंट्स के साथ पास इतना नहीं था कि हम कॉलेज जा पाए, या कॉलेज ही नहीं था हमारे इलाके में। लेकिन हमने ये देखा था कि हम कॉलेज बनाएंगे तो बिल्कुल दिल्ली में और अच्छी तरह से, जहां बच्चे बिल्कुल खुश रहे, कोई स्ट्रेस में दिखाई नहीं दे, किसी के चेहरे पे तनाव नहीं हो, और खुलकर वो बातचीत करें बच्चों से, बच्चे टीचर के साथ, टीचर बच्चों के साथ, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। हम ये भी एकेडमिक में ध्यान रखते हैं, उसके लिए अलग कमेटी है कि अगर एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक 20% आ रहा है, एक 80% आ रहा है, एक 60 आ रहा है, तो 20 क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, उसके बारे में भी हम ये कोशिश करते हैं कि कहां पे लेकिंग हो रही है और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं हमेशा, जिससे कि हम उसको फिर उस सर्कल में डालते हैं जहां बच्चे 80% वाले हैं, जिससे कि हम उसको भी साथ लेकर चलें। और एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में सब बता दिया है आपको।
अपने मंजिल के लिए बच्चों आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। लड़ाई लड़ने का मतलब है आप एक जुनून के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे चलो, और जो सपना देखो उसमें टाइम फ्रेम रखो कि मुझे इतने टाइम तक मेरे सपने पूरे होने चाहिए, और जो आज करना है आज ही करना है, उसे कल के लिए मत छोड़ो। लेकिन जो सपना देखते हो उसको उसी दिन पूरा करो, क्योंकि हमें और आपको सभी को वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर दोबारा जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हमेशा इस चीज को ख्याल रखिए। हमें इसलिए समय का सदुपयोग हमेशा करना है। हमारी जनरेशन में आपके जनरेशन में ज्यादा फर्क नहीं है बच्चों। हम 70s के हैं, आप 1000 के हैं या 90 के हैं, लेकिन एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए और आपको मंजिल तक पहुंचाने में हमारी जो जरूरत है, हम तैयार खड़े हैं आपके लिए। पेरेंट्स है, पेरेंट्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आपको ज्यादा मेहनत करनी है। आप अच्छी तरह मेहनत करोगे, अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होगा ऐसा जो आपको राइट लेफ्ट आपको डिसाइड करना है मैच्योर वे में कि मुझे किस रास्ते में जाना है। और जब भी जाना है तो पेरेंट्स को बताना है कि मैं ये कर रहा हूं, आज मेरा दिन ऐसा गया। बिल्कुल बातचीत करिए। पेरेंट्स से नजदीक कोई नहीं है, पेरेंट्स से अच्छा दोस्त नहीं इस दुनिया में। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप स्कूल से आए हैं कॉलेज में अच्छी तरह से आप स्टडी करें, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हैं। इसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए जाओगे तो परसेंटेज भी मायने रखता है, और अच्छे कॉलेज मिले इसके लिए हमारी पूरी कोशिश होती है। हम हमेशा फाइनल ईयर में ये कोशिश, हर साल के सेमेस्टर में हम ये कोशिश करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए। हमारे सारे टीचर्स आपको इनकरेज करेंगे, लेकिन 2 कदम आगे आना आपकी जिम्मेदारी है। आप 2 कदम आगे आइए, हम 10 कदम आपके साथ चलेंगे। हम कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, आपने देखा होगा एनएसएस, बहुत सारे बच्चों ने पहले हिचक थी, बच्चे कम आ रहे थे, अब सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और बहुत सारे हमारे देश के बड़े बड़े अभियान चले, उसमें सभी साथ रहे और अच्छा काम किया, और उनको सर्टिफिकेशन भी गवर्नमेंट ने दिए। एनसीसी आपने देखा होगा, गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एनसीसी नहीं है, क्योंकि उनके पास आउटसाइड प्ले फील्ड नहीं है, मैदान नहीं है खेलने के लिए। हमारे यहाँ कोई जगह की कमी नहीं है, 8 एकर्स लैंड है और सबसे बड़ा कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी। और हम आपको मेडिटेशन की भी ट्रेनिंग देते हैं। कोई स्ट्रेस हो तो सैटरडे को या फ्राइडे को काउंसलिंग भी आपकी होती रहेगी। काउंसलर 1 क्लास वीक में लेती है, जो आपको बताएंगे कोई परेशानी हो, किसी टाइप की दिक्कत हो, या कोई ऐसी परेशानी से आप जूझ रहे हो जो आप किसी साथी को, पेरेंट्स को नहीं बताना चाह रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, तो आप काउंसलर से सीधे मिल सकते हो। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा कामयाब रहें, समाज में रिस्पेक्टेबल जिंदगी गुजारें, और सभी सर्कल को देखते हुए, सभी माहौल को देखते हुए एक काजल की कोठरी से बेदाग निकलने की ताकत रखें। अपना वजन रखो हमेशा जिंदगी में। हम आपके प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, सारे जितने भी फैकल्टी मेंबर, स्टाफ, और हमारा आपको हमेशा भरपूर समर्थन मिलेगा। हम कहीं पीछे नहीं हैं, आप भी आगे आइए, हम भी आगे बढ़ें। मैं इतना ही कहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट्स से भी हम मिलते रहेंगे, क्वार्टरली मिलते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो बच्चों के बारे में, आप जब मर्जी तब आ सकते हैं, हमारे हमेशा दरवाजे खुले हैं। धन्यवाद। Good afternoon, the respected dignitaries on the dais, parents and my dear students. I, Geeta Dhasmana, the B.Ed program in charge,
present here to give a brief description of the B.Ed program. So before starting my brief description, I would like to know that how many are there the students of B.Ed program? Please raise your hands. Okay, thank you so much. So in our B.Ed program, our aim is to develop the teachers in which we are trying to inculcate all the skills which are needed right now. Right now, I mean this by this word right now, that in this pandemic period, we all teachers need to be ICT developed softwares and knowledge. So in B.Ed, we are trying to teach our students with the help of ICT tools. That we are trying to teach our students how to make presentations, how to demonstrate their lesson plans through or using the ICT tools. Or we are planning to make the multimedia lesson plans with the help of ICT tools, which are latest ones, which are updated ones. So our aim is to inculcate all the skills which are needed at this time period, so that our students, when they are pass out their B.Ed program, they grab the jobs which they want with the salary which they want. So in our B.Ed, we have 4 semesters. In semester 1, with the 6 theory and 3 practical subjects, there is one very important practical subject, which is preliminary school engagement. In this preliminary school engagement, which is of 14 days duration, the students of B.Ed program are engaged with the schools, where they have to observe all the role and responsibilities of the teachers and the members which are related to the schools. In semester 2, the students have 6 theory subjects and 2 practical subjects. Again, they have preliminary school engagement part 2, in which they have to organize co-curricular activities, field engagement activities in the schools. In semester 3rd, we have 2 parts of internship part 1 and internship part 2, in which the students have to engage themselves in the teaching process of 16 weeks. After that, they have to come again in the college for the 4th semester, in which they have 6 theory subjects and 1 practical subjects. In that practical subject, they have to write a general of the experience which they gain in the 3rd semester, that is in which they have to do the teaching practices in schools. So that's it for the B.Ed program. Management skills, at the same time building proficiency among the student in the specific area. In 3-year undergraduate course, you will be having 6 semesters. Every semester will be having 5 subjects, and in 4th semester you will be having 1 minor project, and in 6th semester you will be having major project. Internships and visits will also go time to time, and we'll be taking you for that. Dr. Suman ma'am and Dr. Shweta ma'am have already explained you about the examination, and Mr. Manish Jha sir has already told you about the academics. So let's come to the point. The Bachelor of Commerce is a career-oriented degree which provides a foundation in all aspects of commerce. Studying general commerce prepares graduates for a wide range of careers in the business world. So BCom Honors is designed in such a way to provide the student with a wide range of managerial skills, while at the same time building competence in a particular career. Once you are done with your Bachelor of Commerce, there are many gates and many ways open to you. So all the best to everyone, and we'll be looking forward from a great discipline and competent youth. Thank you. And mass communication also focuses on imparting good knowledge about media literacy. We also understand the urge of evolution of technology and hence serve society by providing skilled and trained media students. We believe that School of Journalism and Mass Communication demands practical knowledge equally with the theoretical knowledge. And for that, we are fortunate enough to have the best management which provide us with a fully functioning audiovisual lab, studio, which are equipped with the updated equipments. At last, I am looking forward to not only teach the curriculum, but also to achieve the new heights in the field of journalism and mass communication. Be cooperative, be disciplined, all the very best. Thank you so much. I am Program in Charge BBA General, Dr. Shweta Gupta, and how many students are here from BBA?
Today in orientation session, I am make a promise with all of you that every time I will available for your all queries that you need to know. किसी भी टाइम में आप कोई भी क्वेरी है बीबीए कोर्स से रिलेटेड, कोई भी असिस्टेंस है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं. एवरी टाइम आपको असिस्टेंस मिलेगा, बट यू नीड टू मेल ऑन द डेडिकेटेड आईडी whatever the course coordinator decided for you. And another thing, two things as per the orientation session you all need to know. Orientation session आज BBA course के बारे में, all in 3-year degree course, different teacher will teach you different subject. और सारे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे एंड डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट बनाएंगे. बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर 2 थिंग्स. फर्स्ट थिंग, व्हाट यू हैव टू लर्न. पूरे 3 साल के टेन्योर में आपको क्या सीखना है. हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू विल टॉक, हाउ यू विल वॉक एंड हाउ यू विल बिहेव. नेवर एवर ऐसा कि कोई भी बच्चा इस तरीके से बिहेव करे कि ये ना लगे कि वो एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट है. ठीक है. एंड व्हाट यू विल डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल डिग्री, यू विल ऐड वैल्यू with the organization, with the society and with the nation. Thanks, sir. Chairperson ma'am, Director ma'am, faculty members, students and their parents. I, Rajkumar Garg, on behalf of FIMD School of IT, welcome you all the newly admitted students to our family, FIMD family. I, being the program in charge, I would like to brief all the BCA students regarding the program. BCA courses of 3 years, that is 6 semesters, and in initial 4 semesters we are having 5 theory subjects along with 2 practical. In the last 2 semesters, that is 5th semester and 6th semester, we'll be having 4 theory subjects along with minor project, major project and 1 practical. We organize various seminars, workshops, industrial visits to enhance the skills and give practical exposure to all the students. We also focus on student placements, having tie-ups with reputed IT companies. And एक चीज मैं बोलना चाहूँगा पेरेंट्स को, अब आपके बच्चों के साथ साथ ये सारे जो भी न्यूली एडमिटेड बच्चे हैं, अब वो हमारे बच्चे भी हैं. प्लीज देखिएगा 3 साल बाद वो कैसे यहाँ से पढ़कर और कुछ बन के निकलते हैं. And lastly, I would like to thank all the students, newly admitted students, and congratulate them for coming to FIMD family. Thank you. जो कि सर्वोपरि है, उसका ध्यान लगाओ. मैं गुरु कृपाचार्य शस्त्र विद्या में निपुणता हासिल कर परम पारंगत हो चुका हूँ. मेरा गुरु होने का अर्थ है कि मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे आत्मीयता, करुणा एवं शांति से ज्ञान प्रदान करूं. पुत्रों, हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद अतुल्य हैं. प्रथम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. आज की कक्षा का आरंभ हम एक श्लोक के उच्चारण के साथ करेंगे. पुत्रों, काचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम. अर्थात काक चेष्टा जाने कौवे जैसी जानने की चेष्टा. एक कौवा बहुत ही ज्यादा उत्सुक एवं व्याकुल रहता है कि उसके आसपास समाज में जो चल रहा है वो उसे जान सके, पहचान सके. बको ध्यानम, बको जाने बगुला. एक बगुला एक टांग पर खड़ा रह के अपने लक्ष्य जाने मीन, उसको निहारता रहता है और अवसर पाते ही प्राप्त कर लेता है. श्वान निद्रा माने कुकुर जैसी निद्रा. एक कुकुर चाहे सोया हो चाहे जगा हो, हमेशा सचेत एवं सतर्क रहता है. पुत्रों, यह लक्षण विद्यार्थी में होना अनिवार्य है. अल्पहारी जाने भोजन उतना ही ग्रहण करो जिससे तुम्हें आलस्य ना आए. अधिक भोजन खाने से आलस्य एवं निद्रा दोनों आते हैं. पुत्रों, और अंतिम गृह त्यागी, वो लक्षण तो तुम प्राप्त कर ही चुके हो. पुत्रों,
ग्रह त्याग के मेरे गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने जो आए हो। पुत्र दृष्टिद्युम, श्लोक उच्चारण। गुरु ब्रह्मा गुरु देवो गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उत्तम पुत्र उत्तम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात त्रिदेव जाने ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने सृष्टि की संरचना करी, ब्रह्मा विष्णु जो सृष्टि संचालक है, और महेश जिन्हें पूरा पूर्ण अधिकार है कि जो सृष्टि पे अधर्म बढ़ा तो वो विनाश करने अवश्य आएंगे। धरती लोक पर होते हुए यह तीनों गुण एक गुरु के पास है पुत्रों। आज की कक्षा का अंत ओम की वाणी के उच्चारण के साथ करें। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले, सातारा जिल्ह्यात कटोच निवासी पाटकंचरी कन्या। उस दिन इमली के पेड़ पे तो चढ़ गए पर उतरना नहीं आया। आई को बुलाया, आई आई पर आई बाबा के साथ। बाबा तो हमें उस हालत में देख के खूब हंसे और आई ने हमें खरी खोटी सुनाई और बोली हमारी शादी क्रांतिकारी के बेटे ज्योतिराव फुले के साथ तय हो गई। अब मैं क्या जानूं? मैं सोचने लगी पता नहीं उसको इमली के पेड़ पे चढ़ना आता होगा कि नहीं, पता नहीं उसको तैरना आता होगा कि नहीं। कुल 9 साल की उम्र में हमारी शादी क्रांतिकारी के बेटे ज्योतिराव फुले के साथ तय हो गई। आहो क्रांतिकारी और समाज सेवक थे। तो एक बार अंग्रेजी की अध्यापिका ने आहो को बोला, लड़कियां लड़का सेंट्रल होती हैं, अगर इन्हें नहीं पढ़ाओगे तो कैसे चलेगा। आहो घर पर आए और बोले मैं तुमको पढ़ाऊंगा। मैंने बोला ना बाबा ना, मैं नहीं पढ़ूंगी। अब हम भी क्या करते हैं, हमने भी हाँ कर दी। आहो ने हमें पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया और साथ ही हमें सब कुछ सिखाया और साथ ही हमें अहमदनगर पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ने के आने के बाद कुल
हमने पढ़ना सिखाया जो पढ़ने में दिलचस्पी रखती थी, क्योंकि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे। ध्यान से सुने, जीवन का जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान। इसे पकड़ो, मजबूती से निचोड़ो, पीटो और जीवन से भगा दो। She wrote an impressive play at 12. At 16, she finished her schooling from Madras universities, bowling over scholars and rulers with her intellect. She earned her scholarship this way, you see. Yes, I did. She came back from England a celebrity. She wrote poems that were too good to be read. Her path was bright and full of promises. Poets applauded her for what she could do. But things were changing in her motherland. So she had to take a stand for her country. The Bengal partition is very unjust. We must fight this. With this incident began her journey to fight injustice where it be. She chooses to speak out, to not sin by silence, adopting the powerful tool of non-violence. From Champaran to Dandi to the Rowlatt Act, her presence in them swung the flight, and that's a fact. She lent her voice to the most downtrodden of them all. The cause was what mattered, not big or small. She fought oppressive colors, red, violet or indigo. Speaking out against the wrongs became the law. The farmer's plight was never lost on this poet. She wrote and fought for them. She gave it her all. अरे मैडम, लेखक है, लिखिए ना, प्रोटेस्ट क्या कर रही हैं? I choose my own fight. Things have been changing. Things have changed. This nation owes it to the battles she's waged. She paved a path for us to walk on. Decades have gone by and still we soldier on. She showed us a way for a brighter day, and that's why she holds our hearts beat. मैं भीमराव अंबेडकर यहाँ संविधान की अच्छाइयाँ गिनाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा साबित होगा अगर इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसकी राजनीतिक दलों की भूमिका संदर्भ में लाए बिना कोई भी राजनीतिक निर्णय या कोई भी राजनीतिक टिप्पणी मेरे विचार में व्यर्थ होगी। धन्यवाद। Greetings to everyone. Today, with you, I would like to talk about knowledge. What is knowledge and what are its components? According to me, knowledge is creativity plus righteous plus courage. When you leave the combination of these characteristics, can generate enlightened citizens. Now, when you leave the university campus, the education and the learning process, above all the way of life, is not only what you learn or what your teacher teaches. In your syllabus, the way your teacher teaches, all becomes education. So that integrated ways of knowledge. Let me ask you, what is creativity? Let me tell you. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking, and thinking provides knowledge. Now, upon courage. Students,
to develop courage, to think different, to invent, to travel to the unexplored part of the world, and to combat problems to be successful in life.
हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। 24 मार्च 2020 को भारत में कोरोना के कारण पहली तालाबंदी की घोषणा की गई। इस बीच कोरोना एक वैश्विक महामारी के तौर पर तो सामने आया ही, साथ ही साथ इसके आर्थिक और सामाजिक पहलू भी खुलकर सामने आए। तालाबंदी के दौरान आसमान तक की छिपी हुई दरारें एकदम उभर कर जैसे और गहरी हो गई। कोरोना की आहट फिर सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात जैसे राज्यों से आ रहे आंकड़े चिंता का सबब है। लॉकडाउन का डर जनता में फैल रहा है। सबसे बड़ी चिंता स्कूल की है। तकरीबन 1 साल से ज्यादा समय हो रहा है जब देश भर के स्कूल बंद है। जो खुले और खुलने की योजना में थे, वह भी कोरोना के संक्रमण ने दहशत में पैदा कर दिया है। जाहिर है, ऐसे में घरों में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों की शिक्षा और उनका मानसिक विकास को लेकर सरकार को सोचना भी चाहिए और नई वैकल्पिक व्यवस्था को बनाने की और विचार भी करना चाहिए। अब भारत में इतने टीकाकरण होने के बाद फिर एक उम्मीद की झलक आई है कि विद्यालय और महाविद्यालय फिर खुलेंगे और एक बार फिर मुस्कुराएगा इंडिया। जय 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 हो फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोकेगी कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, गीत वही भागेंगे, जिंदगी के नाते बांटेंगे हम खुशियाँ, भी हम मिलकर बांटेंगे, से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ देने सारा इंडिया, मुस्कुराएगा जो साथ देने सारा इंडिया, Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring, goes the bell. You're cooking the lunch, you're ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the class, open your book. Even the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally say your first time. आप सबको देख करके या आप सबके आगमन से हम कितने प्रफुल्लित हैं, ये आप इतने समय से देख रहे होंगे। आज आपके जो अभिभावक हैं वो आज के दिन में अतिथि हैं। हमारा आतिथ्य स्वीकार आपने किया, इसके लिए मैं तहे दिल से प्रबंधन की तरफ से, मेरे सभी सहयोगियों की तरफ से, सोसाइटी मेंबर्स की तरफ से और सभी शिक्षक NSS के वॉलंटियर्स की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस प्रबंधन का जिन्होंने हमें आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ने का जज्बा दिया। जो मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर
आज प्रथम बार अपने संस्थान में जिनका पदार्पण हुआ है, वो बिल्कुल मुझे वैसे ही लग रहा है जब नवजात शिशु अपने घर में जन्म लेता है और उससे घर परिवार और समाज सब हर्षित हो जाते हैं। आज आपका नवागमन है, लेकिन आज के बाद आप इस संस्थान के, आप इस परिवार के हिस्से हैं, इसलिए आज के बाद में आप जो संस्थान का विजन और मिशन है उसमें आप सब हमारे साथ हैं। आदरणीय चेयरमैन सर ने एक बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा और मनीष ने कहा कि हम 365 दिन 24 घंटे आपके लिए हैं। इसमें तो कोई संकोच और संदेह करने जैसी बात ही नहीं है, लेकिन चेयरमैन सर ने कहा कि हम प्रयास करते हैं, हम कार्य करते हैं, हम रुकना नहीं चाहते तो हो जाए। सभी लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपने अपने कार्यों के बारे में बताया। मैं आप सब अभिभावकों को, आपके जो बच्चे हैं, इनकी अभिभावक होने के नाते, क्योंकि अभी अभी मेरे विद्यार्थियों ने कहा कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी मोहे गोविंद दियो बताए। वो गुरु ही है जिसने भगवान के दर्शन करा दिए। तो मैं ये अतिशोक्ति नहीं है और बहुत बड़े बोल भी नहीं बोल रही हूँ अपने संस्थान के विषय में, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि मनीष ने और बाकी मेरे साथियों ने कहा कि आज से आपके जो बच्चे हैं उनके प्रथम अभिभावक हम हैं। इसलिए यदि किसी भी प्रकार की कोई भी अनुशासनहीनता होती है या फिर अगर कोई भी आपको विद्यार्थी संस्थान के विषय में जाकर के कुछ भी कहता है, वो अध्ययन से संबंधित आपसे कुछ कहता है, वो किसी एक्टिविटी में भाग लेने से संबंधित कहता है, वो प्लेसमेंट से संबंधित कहता है, किसी शिक्षक या शिक्षिका के विषय में कुछ कहता है या संस्थान की सुविधाओं के बारे में कुछ कहता है, हो सकता है आपके विद्यार्थी, आपके बच्चे आपको जाके कहे कि वहाँ एसी नहीं है। मैंने सुना है कि लाल गुदड़ी में पैदा होते हैं। यदि हम अभी से इन बच्चों को विलासिता की आदत डाल देंगे तो बच्चे मैदान में जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास हमारी कोई भी आपके बच्चों के द्वारा, क्योंकि ये बच्चे हैं और बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं, यदि आपके पास हमारे से संबंधित यदि कोई भी शिकायत आती है तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि एक बार आप हमसे मिलकर के उन विषयों पर चर्चा अवश्य करें। बात रही यहाँ पर प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट और केवल इसलिए नहीं कि मैं इस संस्थान की निदेशिका हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इस संस्थान में डायरेक्टर और प्रिंसिपल और टीचर के पद पे हूँ इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन ये सत्य है कि हमारे यहाँ 0% टॉलरेंस है, अनुशासनहीनता नहीं। मैं मॉर्निंग में भी कुछ अभिभावक आए थे, उन्हें भी कह रही थी, वो सुन रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को आप भी समय की बद्धता और अनुशासन अवश्य सिखाएं। यदि ये अनुशासनहीनता करेंगे तो माँ की भूमिका में मेरे पास सर्वाधिकार सुरक्षित है कि मैं इन्हें उचित दंड भी दे सकती हूँ और मैं आप सबसे सहयोग की उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जब कुम्हार मटके को बनाता है या किसी भी मिट्टी से कोई भी यदि वस्तु का निर्माण करता है तो आपने देखा है एक पंक्ति है कि चलित चक्र के वार से मुझको ऐसा आकार दे, करके लथपथ पानी से मुझको ऐसा आकार दे। जब कुम्हार पहले करता है तो पैर से मिट्टी को रोदता है, उसके बाद में चक्र में घुमाता है और उसके बाद में लकड़ी की उससे थपथपा करके उसको आकार देता है। बिल्कुल शिक्षक इसी भूमिका में है। आपके विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें कई बार थोड़ा सा उन्हें डांटना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है। तो ऐसे में यदि आपके पास कोई भी चीज पहुंचती है तो मैं चाहूंगी कि अभिभावकों का ये दायित्व बनता है कि आप हमसे मिले, हमसे बात करें। प्लेसमेंट जो हमारे यहाँ पे आप थक जाएंगे। अभी जब सुमन जी ने अपना प्लेसमेंट का रिकॉर्ड दिखाया तो उन्होंने बताया कि 300 प्लेसमेंट हुए हैं। ये आंकड़े जो हैं वो उन्होंने कोविड के दिए हैं। हमारे यहाँ 50% स्टूडेंट्स प्लेसमेंट एंड 50% स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर जो हैं वो उच्च शिक्षा के लिए चले जाते हैं। और रही प्रोजेक्ट की बात
या अन्य बातें रही, मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, और ये जो अभिभावक जितने भी बैठे हैं, हर कोई अपने आप में एक अथॉरिटी है, हर कोई अपने आप में बिजनेसमैन है, एकेडमिशियन है, हर कोई अपने आप में अधिकारी है और समाज का एक कर्ता धर्ता है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों के थ्रू हमारे पास हमें आप भी बताइए कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे मैनेजमेंट ने कोशिश करी है कि सारी सुविधाओं से लेस होकर के, और ये सारी चीजें आज ओरिएंटेशन का एक और उद्देश्य था कि मैं जब देख रही थी कि हमारी एडमिशन इंचार्ज और हमारे काउंसलर्स एडमिशन के लिए जब अभिभावक और विद्यार्थी आते थे तो उनके बहुत सारे प्रश्न होते थे। प्लेसमेंट है क्या, इंडस्ट्रियल विजिट है क्या, आपके यहाँ स्पोर्ट्स है क्या, आपके यहाँ एनसीसी है क्या, एनएसएस है क्या। हमारे यहाँ सब कुछ है, और जो नहीं है उसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। आपको लगता है कि एफआईएमटी में कुछ और होना चाहिए, तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप हमें बताइए कि इस संस्थान को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने में आप में से कितने लोग पंख बनने को तैयार हैं। आप जो भी आपके सुझाव आएंगे, आपके प्रपोजल आएंगे, सहर्ष समय स्वीकार है। और मैंने अपने जीवन में, मुझे 25 साल हो गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और पिछले 22 साल से मैं आईपी यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत हूँ। मैंने अपने शैक्षिक कार्यकाल में ऐसा प्रबंधन नहीं देखा जिसे कहने से पहले जो कार्य हो जाए। हमारे बीच में एक स्टूडेंट है नंदिनी, अगर वो यहीं कहीं होगी तो मैं चाहूंगी नंदिनी, या बाहर चले गई अभी गाने में। और एक दिन वो स्टूडेंट हमारे पास, अभी पिछले महीने शायद नंदिनी आई, और नंदिनी ने आकर के कहा कि मैम मुझे एक एनओसी चाहिए क्योंकि मुझे एनसीसी में ट्रेनिंग के लिए जाना है। और जस्ट मैं, हमारी चेयरपर्सन आई हुई थी, मैंने उनसे डिस्कशन किया कि एक बच्ची है उसको एनओसी देनी है, उसकी स्टडी का लॉस वो कह रही है मैं पूरा कर लूंगी। और उनका सबसे पहला प्रश्न ये था मुझसे कि डॉक्टर व्यास, एफआईएमटी में एनसीसी क्यों नहीं? मैं निरुत्तर थी। ऐसा प्रबंधन मैंने नहीं देखा जो चाहता है कि उसके प्रांगण में उसके विद्यार्थियों के लिए सब लोग रहें। तो यदि आप लोगों के पास भी इस तरह का कुछ भी यदि प्रपोजल है और समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और उसके बाद देखिएगा कि आप हमारा नहीं, एफआईएमटी हमारा नहीं है, एफआईएमटी हम सबका है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ। समय की पाबंदी है क्योंकि हम 1 घंटे पहले ही लेट हैं। कुछ अभिभावक शायद आज प्रथम बार आए हैं तो थोड़ा लेट हो गए, इसलिए हमारा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ। और वैसे भी शिक्षक और जो अध्यापन से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको एक ही चीज आती है, अपनी बातों को कहना और बातें बना लेना। हम बातें बना नहीं रहे हैं, आपको जो कह रहे हैं वो प्रूव करके दिखाएंगे। और इसी के साथ मैं पुनः अपने प्रबंधन का धन्यवाद करती हूँ, अपने इंचार्जेस का धन्यवाद करती हूँ, स्पेशल धन्यवाद करती हूँ एनएसएस की जो टीम है उनका, हमारे जो सोसाइटी है, हसगुल्ले सोसाइटी है, आहंग सोसाइटी, थिरक, जहानात, लिटरेसी सोसाइटी, ये सब प्रोग्राम भी आप लोगों के सामने के अभिभावकों को ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ने के अलावा यदि वो डांस में रुचि रखता है, गाने में रुचि रखता है, ड्रामा में रुचि रखता है, पढ़ने लिखने में रुचि रखता है, हंसने हंसाने में रुचि रखता है, या और किसी भी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में, हर तरह की सोसाइटीज यहाँ है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको फॉर्म मिल जाएंगे, आप फॉर्म फिल करिए, इंटरव्यू होगा या जो भी आपका जो भी प्रोसेस होगा वो पूरा होगा। और आप लोग आज इस ओरिएंटेशन को 22 नवंबर 2021 को जो विद्यार्थी सामने बैठे हैं वो नेक्स्ट ईयर यहाँ होंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और साथ ही मैं अपने जो जितने भी शिक्षक हमारा जो स्टाफ है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो लोग डायस पे नहीं बैठे थे, सही मायने में वो ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि वो पर्दे के पीछे से जब इतनी सारी व्यवस्था कर रहे हैं तो हम वहाँ पे डायस पे बैठ करके आप लोगों के सामने खड़े होने का सामर्थ्य रख रहे हैं। तो आप सबसे
पुनः मैं सभी अभिभावकों का धन्यवाद करती हूँ और सभी जो विद्यार्थी हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और एक चीज और अंत में मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों में यदि आप लोगों को यदि आपके बच्चे, देखिए होता क्या है कभी कभी है ना, अभी आप हमसे जुड़े हैं, जब नया दामाद या बहू घर में आते हैं ना तो वो पूरी तरह विश्वास नहीं करते। कुछ नए रिश्ते इस तरह के होते हैं। घर में अगर बच्चे आपको जाके कहें माफी चाहूंगी लेकिन मैं भी माँ हूँ इसलिए आपके साथ में ये विचार कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ। अगर बच्चे कहें कि इस इवेंट के लिए इतने पैसे मंगाए जा रहे हैं तो प्लीज आप हमसे एक बार मशवरा जरूर करें, क्योंकि हमारे संस्थान की ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है कि हम कोई भी इवेंट करते हैं उसमें हम विद्यार्थियों से कहते हैं कि इस इवेंट के बदले आपको इतने चार्जेस देने हैं। ये चीज यहाँ बताना जरूरी था क्योंकि मैंने पहले ही कहा है मैं भी माँ हूँ। अभी ये स्कूलों से निकल के आए हैं, अभी ये दोस्त बनाएंगे और जो संगत होती है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी भी तरह की आपके मन में शंका हो, संशय हो, आप हमसे कर लीजिए। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारी जो टेक्निकल स्टाफ है जिनमें मैं दुष्यंत जी, विजेंद्र जी और कयूम जी और बाकी जो इधर बैठे हैं निधि शर्मा एंड सभी जो जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभिभावकों का धन्यवाद करती हूँ और विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज से आपके अभिभावक आपके फैसिलिटी मैनेजर हैं, आपके माता पिता आपको सुविधाएं प्रदान करेंगे, लेकिन आपको आकार क्या देना है ये FIMT निर्धारित करेगा। और इसमें मैं सभी अभिभावकों का सहयोग चाहती हूँ। आप सबका पुनः धन्यवाद करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक निवेदन चेयरमैन सर की तरफ से करना चाहती हूँ कि कोई भी अतिथि, आज के दिन केवल अतिथि शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके बाद आप सब परिवार के हिस्से हैं, तो कोई भी अतिथि चाहे वो हमारे विद्यार्थी हैं और चाहे अभिभावक हैं, चाहे मेरे अग्रज हैं और चाहे मेरे अनुज हैं, कोई भी भोजन के बिना नहीं जाएगा। और FIMT के मेरे सहयोगी हैं, उन सब से मैं ये निवेदन करती हूँ कि जितने भी अतिथि और हमारे विद्यार्थी आए हुए हैं इनको हमारी तरफ से आज हम आतिथ्य हमें स्वीकार करने का सौभाग्य मिला है, तो सभी को भोजन के लिए आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ। अपनी वाणी को विराम करती हूँ और पुनः सभी का धन्यवाद करती हूँ।